नमस्कार विद्यार्थियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, बिल्कुल उसी बात को करने के लिए मैं आपके साथ मुखातिब हो रहा हूं। एक वीडियो बड़ी चर्चाओं में है, बच्चे लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर नायब तहसीलदार की वैकेंसी का क्या फॉर्मूला है, क्या वाकई आएगी या नहीं आएगी। बच्चों, इसके बारे में विस्तृत मैं चर्चा करूंगा। यदि आप चैनल में पहली बार पधारे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करने का कष्ट करें। साथ ही साथ में इस वैकेंसी की सच्चाई क्या है देखिएगा बेटा। पहली बात तो कि नायब तहसीलदार जो वैकेंसी है, नायब तहसीलदार की जो वैकेंसी आज से पहले रही है, ये जो तहसीलदार की वैकेंसी रही है वो राजस्थान के अंदर आरटीएस के अंतर्गत आता है ना। तो यहाँ पर राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज है अलग से, और इनका जो एग्जाम है वो आरपीएससी कंडक्ट करवाता है, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्जाम कराता है। आरएएस, उसके बाद जो लोग जनरली कई बार आरटीएस चूज करते हैं, नायब तहसीलदार के रूप में उन्हें रिक्रूट किया जाता है सबसे पहले, उनके बाद उनका पदोन्नति होता है, तहसीलदार बनते हैं, आने वाले टाइम में आरएस ऑफिसर भी वो बन जाते हैं, तो प्रमोशन से ऐसा होता है। अब यहाँ पर प्रश्न पैदा होता है, क्या सर नायब तहसीलदार की वैकेंसी सीधा आएगी क्या। मैं आपको देखो ऑथेंटिक जो सोर्स है वहां लेकर चलता हूं। देखिएगा, राजस्थान जो है हमारा, राजस्थान सरकार का तहसीलदार सेवा का जो खुद का पेज है वहां पर लेकर चलता हूं, राजस्थान तहसीलदार सेवा अनुभाग, और इसके अंतर्गत पूरा लिखा हुआ है कि राजस्थान के अंदर अतिरिक्त निबंधक श्रीमती ओम प्रभा इस शाखा की प्रभारी अधिकारी है। आरटीएस शाखा में 2 सहायक प्रशासनिक अधिकारी, 2 वरिष्ठ लिपिक, 4 लिपिक पदस्थापित है। आरटीएस शाखा द्वारा राज्य के समस्त तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों का संस्थापन संबंधी कार्य संपादित किया जाता है। और वर्तमान में राजस्थान के अंदर तहसीलदारों के पद जो स्वीकृत है वो 722 है और नायब तहसीलदारों के पद 1072 है। और राजस्थान तहसीलदार सेवा संवर्ग के नियुक्ति अधिकारी अध्यक्ष राजस्व मंडल है, इनकी सेवा संस्थापन संबंधी कार्य निम्नांकित सेवा नियमों के तहत संपादित किया जाता है। और पहला लिखा हुआ है राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम 1956 है। और उसके साथ साथ में यदि हम लोग देखें, यहाँ पर मोटा मोटी तौर पे देखें तो नायब तहसीलदार के पद पर 50% जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और 50% जो है वो पदोन्नति से पहुंचते हैं, यानी कि पहले पटवारी बनता है, पटवारी से गिरदावर बनता है, गिरदावर से नायब तहसीलदार वो बनता है। इस तरह से भरे जाते हैं। और सीधी भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कर चयन किया जाता है। और पदोन्नति में से 46% पद भू अभिलेख निरीक्षक और 3% भू प्रबंध निरीक्षक और 1% उपनिवेश निरीक्षकों में से वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर भरे जाते हैं। इस पूरी बातचीत के अंदर यही लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी है वो आपसे किसी से छुपी नहीं है। आप जब वीडियो को खोल रहे हैं तब भी आपको ये जरूर पता है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एग्जाम कराता है, और एग्जाम के अंदर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी अलोकेट होता है, आरटीएस भी अलोकेट होता है, यानी कि आरटीएस की जो वैकेंसी है वो अलग से अभी तक तो आई नहीं है। और अभी सरकार ने बोला है सीटें खाली है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि सीधी भर्ती वो करवा देगी। सीधी भर्ती के बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए मैं इसमें कुछ भी राय देना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि सीधी भर्ती डायरेक्ट अलोकेशन नहीं हो पाएगा। यदि हो जाता है तो जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है, वो भले सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की कर रहा है, यदि वो आरएएस की कर रहा है, भाई सीधी बात है, यदि भर्ती आ भी गई, सर आप कह रहे हो कि आएगी कि नहीं आएगी वो सरकार को पता है, ना हमें पता है, ना किसी और यूट्यूबर को पता है। कहने में कुछ भी कहा जा सकता है, ऑथेंटिक जो सोर्स है उसके ऊपर मैं बातचीत करता हूं, मन से फर्रे मारने में कुछ भी कहा जा सकता है। परंतु यदि सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आज तक नहीं आया है, वैकेंसी आती है आरएस के अंदर ही आती है, आपको सबको पता है, एग्जाम आपने दिया ही होगा, यदि आ गई तो सर क्या होगा। जैसे ईओ आरओ की आई थी, ईओ एंड आरओ, जैसे महिला एएसआई की बात हुई थी, महिला एएसआई के लिए 1000 पद अलोकेट किए थे, बिल्कुल सही बात किए थे, उसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कहा था। आने वाले समय में हो सकता है सरकार ऐसा कह दे कि नायब तहसीलदार के कैडर को हम अलग करना चाहते हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करें, तो वो अलग बात है। वर्तमान में यही है कि भैया तहसीलदार की जो अलग से वैकेंसी के चांसेस कम ही है, बट यदि आ जाती है तो क्या होगा। तो भैया जैसे ईओ एंड आरओ के अंदर रहा है, ईओ आरओ के अंदर, उसी प्रकार से इसमें भी पेपर होंगे, पेपर के 2 भाग होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड।
पेपर फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर क्या होगा, पेपर फर्स्ट जो है वो आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीके जीएस रहेगा। दूसरे के अंदर जो पूरा का पूरा अपना रेवेन्यू बोर्ड है उसके नियम शब्दावली, उनके कार्य, उनके नियम कायदे कानून पूछ लिए जाएंगे। इस प्रकार का रह सकता है। अभी सब चीजें भविष्य के गर्भ में है, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। इसीलिए आप प्लीज अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपनी तैयारी बढ़िया कीजिए, राजस्थान जीके, विज्ञान, गणित, रीजनिंग, इन विषयों के ऊपर बढ़िया ध्यान दीजिए, उन्हें मजबूत कीजिए। भाषाई संबंधी जो हिंदी इंग्लिश विषय है जो आरएस के अंदर भी काम आएंगे, सीईटी के अंदर भी काम आएंगे और अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी काम आएंगे, उनका समेकित अध्ययन आप करते रहिए। बाकी ज्यादा उतावलापन इसके अंदर कोई ठीक बात नहीं है। वैकेंसी आने की चांसेस मुझे नहीं लगता है, बट यदि आता है तो इसी तरह का परफॉर्मा, इसी तरह का एग्जाम रहेगा। मैं भी पुराने अनुभवों के आधार पर बता रहा हूं। बाकी महिला एएसआई का आने का 100% चांस है। अभी बीच में ऐसी भी न्यूज आई क्या सीईटी के अंदर रहेगी, यदि सीईटी के अंदर भी रहता तो अगले वर्ष के सीईटी एग्जाम के अंतर्गत वो रहेगी, यानी आप सभी उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। अभी वर्तमान के अंदर आप लोगों को पूर्ण रूप से अपने तैयारी पे फोकस करना है और विशेष रूप से नायब तहसीलदार की यदि वैकेंसी आती है तो इसका जो ग्रेड पे है वो 4200 रहेगा। आरएस के अंदर भी नायब तहसीलदार बनते हैं 4200 ग्रेड पे, सेकंड ग्रेड नौकरी है, वो सबको पता ही है, कोई विशेष बात इसमें है नहीं। अपनी तैयारी को बढ़िया करते रहें। किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।